हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैंने आपको बहुत सी साधनाएं दी। उसी श्रृंखला में आज मैं आपके लिए फिर एक साधना लाया हूं, जो है कल्पेश्वरी चंडी माता की साधना। YouTube पर पहली बार ये साधना दी जा रही है, जिसके लिए देखना होगा आपको हमारा वीडियो अंत तक। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी अभी तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाओगे। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हमारे कमेंट बॉक्स में कोई चोर फ्रॉड अपना नंबर छोड़ता है फर्जी, तो ऐसे नंबरों पर आप बिल्कुल संपर्क ना करें, सावधान रहें। यदि आप ऐसे नंबरों पर संपर्क करते हैं, आपके साथ ठगी, धोखाधड़ी कुछ भी होता है, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। चैनल आपकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता, क्योंकि मैंने बोल के अपना नंबर बताया है। इस नंबर के सिवा कोई दूसरा नंबर नहीं दिया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूँ, यदि आप मानवतावादी हैं, दूसरे का भला करना चाहते हैं, या आप सनातनी हैं, आप अध्यात्मवादी हैं, आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से मिलान करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे दिए हुए ज्ञान से लाभ उठा सकते हैं। देखिए, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है कि सबसे प्राचीन तो है ही, और साधनाओं का भी भंडार, यानी एक नहीं अनेकों भंडार, यानी साधनाओं के अनंत भंडार हैं इस सनातन धर्म में। इतना बृहद, इतना विराट ज्ञान है सनातन धर्म का कि संपूर्ण ब्रह्मांड, तभी तो संपूर्ण ब्रह्मांड में लोग दौड़ लगा लिया करते थे। आज भी लोग, कितना भी विज्ञान आगे बढ़ जाए, कभी भी कोई सूर्य को मनुष्य नहीं छू पाएगा। कलयुगी मनुष्य सूर्य को किसी भी विमान से नहीं छुआ जा सकेगा। ये मेरी भविष्यवाणी ही समझो, जो आप वैज्ञानिक बहुत लोग प्रयास करते हैं। लेकिन पहले लोग सूर्य पर भी चले जाते थे, सूर्य को भी छू लेते थे, सूर्य के लोक को भी चले जाते थे मनुष्य हमारे यहाँ के। इस ऋषि मुनियों के द्वारा ऐसा विज्ञान, ऐसी शक्तियाँ और ऐसा सब कुछ था। तो आज मैं आपको कल्पेश्वरी चंडी माता के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, चंडी माता का तो नाम सभी ने सुना है, लेकिन 8 चंडी होती हैं, अष्ट चंडी, और वो भी 3 प्रकार की। अष्ट राजसी चंडी यानी, और अष्ट सात्विकी चंडी, और अष्ट तामसी चंडी। तो ये जो साधना है, ये कल्पेश्वरी चंडी की जो साधना है, ये तीनों प्रकार से की जा सकती है। सात्विकी भी, राजसी भी, तामसी भी, पहली बात। दूसरी बात, कल्पेश्वरी चंडी 8वीं में से 6ठे नंबर की ये चंडी आती हैं। कहीं कहीं शास्त्रों में 7वें नंबर पर भी इनका स्थान लिखा जाता है, लिखा जाता था। अब तो मुगलिया शासन में किताबें नष्ट हो चुकी, तो उनमें नहीं मिलता है। कहीं कहीं इन चंडी का नाम, मतलब कल्प भेद के अनुसार, यानी 5वें स्थान पर भी लिखा जाता था। कहीं कहीं पर अलग अलग वो है, जैसे नवदुर्गा में दूसरी ब्रह्मचारी हैं और सरस्वती में 8वीं ब्रह्मचारी हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, कल्पेश्वरी चंडी ये कल्पनाएं सिद्ध करती हैं। आप जो भी अपने मन में कल्पना करते हो, उसको साकार रूप देने का काम करती हैं कल्पेश्वरी चंडी। कोई भी कल्पना करो, आप कुछ भी कल्पना करो, असंभव से असंभव कल्पना करो, अगर इनकी सिद्धि है तो वो आपकी कल्पना को साकार कर देती हैं। मान लो आपने कल्पना की कि मिट्टी में से सोना निकल रहा है, तो निकल जाएगा तुरंत। अगर आपने कल्पना की कि आग में पानी की, यानी जो है उत्पत्ति हो रही है, तो हो जाएगी। अगर आप भावना करते हो, कल्पना करते हो कि पानी में आग जलने लगी है, तो या आग जलने लगे तो जलने लगेगी। अगर आप भावना करते हो कि, कल्पना करते हो कि मैं आकाश में उड़ने लगूं, तो आप उड़ने लगोगे। आप भावना करते हो कि पूरा विश्व हमारे बस में हो जाए, तो हो जाएगा। कल्पेश्वरी चंडी का काम है कल्पना साकार करना। कोई भी कल्पना हो,
कितनी भी बड़ी कल्पना हो, मैं ये नहीं कहता कि ये नहीं होगी, लेकिन कल्पेश्वरी चंडी को सिद्ध करना कोई हंसी खेल नहीं होगा। कल्पेश्वरी चंडी को सिद्ध करने में अपनी लाखों बार जान की बाजी लगानी पड़ती है और जान चली ही जाती है ज़्यादातर, अधिकांश। यानी अगर मैं 100% कहूँ तो बहुत थोड़ा होगा, अगर मैं 1,00,000% कह दूँ तो अच्छा होगा कि 1,00,000% आपकी जान जाने की संभावना रहती है कल्पेश्वरी चंडी की साधना में। ये समझ लीजिएगा, ऐसे मत सोचिएगा कि कल्पेश्वरी चंडी की साधना हो जाएगी। मैं जानकारी के लिए, ज्ञान देने के लिए एक आपको ये पूरी विधि बता रहा हूँ यहाँ पर। लेकिन अगर आप मेरी बिना अनुमति के, मेरे बिना परीक्षण के आप करते हो, आपके साथ कुछ भी हो जाता है, आप पागल होते हो, आप मरते हो, आपका परिवार मरता है, उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। चैनल कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, देखिए। लेकिन मैं विधि विधान बता रहा हूँ। अगर आप को हार्ट अटैक आ जाता है, मान लो आप मरीज जाते हो, तो कोई जिम्मेदारी नहीं, फिर आप हमसे न कहना कि। और अगर आप के कोई परिवार में मृत्यु हो जाती है या कुछ भी हो जाता है A to Z, तो आप मत कहना। आपका प्रेमी, प्रेम का पति, पत्नी, कुछ भी अगर मृत्यु हो जाती है तो आप मत कहना कल्पेश्वरी चंडी की साधना ऐसे मेरी बिना अनुमति के नहीं करना। ये मैं फिर भी बार बार आपसे निवेदन करता हूँ, क्योंकि भले मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपका नुकसान होगा, मेरी आत्मा में तो कष्ट होगा ही होगा। तो इसलिए आप अपना नुकसान मत करना मेरे प्रिय भाई बहनों। कल्पेश्वरी चंडी की साधना करने से पहले काफ़ी साधनाएं सिद्ध करनी पड़ती हैं, तब कल्पेश्वरी साधना में सफलता मिलती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, कल्पेश्वरी चंडी की साधना कैसे करें? देखिए, इनकी साधना में आपको दिशा दक्षिण सबसे ज़्यादा उग्र होगा और उत्तर भी उग्र होगा, पूरब भी उग्र होगा, लेकिन दक्षिण अति महा उग्र होगा। रावण जैसे लोग जिस साधना में फेल हो गए थे, वो ये साधना है कल्पेश्वरी चंडी की साधना। मैं आपको बता दूं, रावण ने बड़ी बड़ी साधनाएं की, भगवान शिव पर अपने सर काट के भी चढ़ाए 10 बार, हजारों बार, तभी तो भगवान शिव उनको सिर नया जमा देते थे युद्ध में, रावण के युद्ध में। लेकिन कल्पेश्वरी साधना में वो भी फेल हो गया था, ये समझ लो आप, रावण भी। तो अब आप समझ लो आप क्या हो मेरे प्रिय भाई बहनों। कल्पेश्वरी साधना की में सफलता पाने के लिए उससे पहले बहुत सी साधनाएं करनी पड़ेंगी सिद्धि आपको, तब होगी। तो इसमें दक्षिण दिशा, आसन इसमें लाल या काला, माला रुद्राक्ष की या लाल चंदन या सफ़ेद चंदन या काले हकीक या लाल हकीक, वस्त्र आपके लाल या काले। ब्रह्मचर्य व्रत, अगर आप गृहस्थ हैं, पति पत्नी हैं, तो पत्नी से आप दूर रहें उतने दिनों तक जितने दिन आप साधना करते हैं। दूर रहने का मतलब ये नहीं कि आप घर छोड़ के चले जाएं, मतलब शरीर से दूर रहें, कुछ इधर उधर का मत सोचना। अगर आप स्त्री हैं और ये साधना करती हैं तो पति से आपको दूर रहना पड़ेगा, मतलब शरीर से कुछ इधर उधर की मतलब वो नहीं करनी पड़ेंगी, सब दूर रखना पड़ेगा शारीरिक संबंध, और ये साधना आप कर सकते हो। ब्रह्मचर्य व्रत रखना पड़ेगा, एक टाइम भोजन 24 घंटे में, भूमि शयन, और पूरी रात जप करना पड़ेगा, और उसका हवन भी रात में होगा। जप कर लेना पहले, फिर हवन कर लेना, या रोज अपना जैसा समझो वैसा करते रहो। जितना जप उसका दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन, मार्जन का दशांश ब्राह्मण स्त्रियों को या ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करा देना। जप काल में देसी घी का दीपक या फिर सरसों का तेल का दीपक एक ही प्रकार का जलाएंगे, हमेशा बदलेंगे नहीं, आज घी का कल तेल का, ऐसा नहीं करेंगे। और भोग में इसमें 11 प्रकार की मेवाओं का भोग लगेगा, पंचमेवा अष्टमेवा नहीं चलेगा, 11 प्रकार की मेवाओं का भोग, नींबू, जायफल, लौंग, पान, बतासा, कपूर और लाल फूलों की माला या लाल फूल छुट्टे चढ़ा दें। माता प्रकट होती हैं, लेकिन उससे पहले अनुभव इतने ज़्यादा होते हैं कि मैंने बताया ना, लाखों बार अपनी जान की बाजी लगानी पड़ेगी और जान चली भी जाती है, चली जाएगी, ये समझ लेना जान।
ये मत सोचना कि सफलता कर मतलब सफलता मिल जाएगी, ये सोच के मत करना। ये सोच के करना, जिसको आत्मघात करने का विचार हो तो आत्मघात मत करना, जिसको मरने का विचार हो तो मरना नहीं। ऐसे इसी साधना को करने लगना और यही सोच करना कि अब तो बस मुझे मरना ही है। बस जीवन की आशा रख के मत करना ये साधना कि ये साधना सफल हो जाएगी तो मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा। वो तो सब सफल हो जाएगी तब कर लोगे ना, लेकिन जब रावण जैसे फेल हो गए तो आपकी क्या, हमारी क्या क्षमता है। इस साधना को रावण की नानी ताड़का ने भी करना चाहिए थी, वो भी फेल हो गई थी इस साधना में। केकसी भी फेल हो गई थी इस साधना में। ये साधना ऐसी नहीं है, केकसी ने केवल एक चढ़ कर पाया था इस साधना का सिद्ध, कल्पेश्वरी की, जबकि इस साधना के 108 चरण होते हैं, उसमें से एक चढ़ सिद्ध कर पाया था केकसी ने। अब आप समझ लो, जिसने रावण को इतना बलिष्ठ, इतना शक्ति संपन्न, इतना तंत्र मंत्र का मर्मज्ञ बना दिया था इसी साधना से, केवल एक चढ़ सिद्ध करने से। अगर 108 कर लेती तो फिर आप समझ लो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये यूट्यूब पर पहली बार मैं साधना दे रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पर खंगाल लेना, कल्पेश्वरी का कोई नाम भी नहीं बता पाएगा जल्दी। कल्पेश्वरी का मंत्र, कल्पेश्वरी का विधान मैं क्या बताऊँ, अब आप समझ लो। मेरे प्रिय भाई बहनों, मुगलिया शासन में जो किताबें नष्ट हो गई हैं, उन किताबों का ज्ञान का भंडार भरा हुआ है मेरे पास। किताबें नहीं है मेरे पास, साधनाएं केवल मुझे याद हैं। ऐसी कल्पेश्वरी साधनाएं आप चाहो तो ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में, अभी कलयुग चल रहा है ना, पूरे ब्रह्मांड में आप सतयुग की स्थापना कर सकते हो, धर्म की स्थापना कर सकते हो, संपूर्ण ब्रह्मांड में विधर्मियों का नाश कर सकते हो, जो विधर्मी हैं, जो राक्षस से भी गिरे गुजरे लोग हैं। राक्षस तब भी अच्छे होते थे पहले, जो कम से कम तप तो करते थे, वरदान मांग के जप करके तभी तो अपना उत्पात मचाते थे। लेकिन आजकल तो माता के गर्भ से ही लोग उत्पात मचाते हुए आते हैं। तो बताओ राक्षस से अच्छे कैसे हो सकते हैं ये लोग। मेरे प्रिय भाई बहनों, पहले के राक्षसों से मतलब तो गिरे गुजरे आज के समय के संत भी हो गए हैं, ऐसे समझ लो। जिनको संत हम कहते हैं, तथाकथित संत, वैसे तो संत आज भी बहुत अच्छे हैं जिनके बल पर पृथ्वी सदी है, लेकिन तथाकथित संत कुछ बहुत ज़्यादा हैं, जिनको ना तो सनातन धर्म की चिंता, ना मानवता की चिंता, केवल उनको अपनी बैंक भरने की चिंता और अपना नाम रोशन करने की चिंता, और अपना मतलब दिखें बाल ब्रह्मचारी और मिले नित्य कुमारी। तो ऐसी संतों की बात मैं कर रहा हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितने संत दुनिया में दिखते हैं आज के समय में, उनमें से कुछ संत ऐसे हैं जो पृथ्वी को साधे हुए हैं, उनमें तपोबल है। और नहीं तो फिर भैया सभी संतों के चरणों में मेरी तरफ से प्रणाम है। सभी संत हमसे अच्छे हैं, हम तो भैया ऐसे ही हैं, सबके सेवक हैं, सभी संतों का सेवक हूँ। और हम तो जीव जंतुओं का भी सेवक हूँ, मनुष्यों का भी सेवक हूँ। लेकिन एक बात कह रहा हूँ कल्पेश्वरी साधना के बारे में, तो कल्पेश्वरी साधना जैसी और बहुत सी मेरे सनातन धर्म में साधनाएं हैं, लेकिन ज्ञान ना होने के कारण लोग नहीं कर पाते हैं। लोग किसी को ज्ञान देना नहीं चाहते हैं, जिसके पास है भी तो वो छुपा के चले जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग हुए, अपनी पत्नी को ज्ञान नहीं दिया, अपने बच्चों को ज्ञान नहीं दिया और अपने चेलों को ज्ञान नहीं दिया, और चले गए ज्ञान को छुपा के। उनके साथ ज्ञान भी दफन हो गया, उनके साथ ज्ञान भी जल गया, ज्ञान की भी समाधि लग गई उन संतों के साथ, लेकिन उन्होंने उस ज्ञान को नहीं दिया। देखिए, एक हिसाब से नहीं दिया ठीक भी है, एक हिसाब से नहीं दिया तो गलत भी है। तो देखो, योग्य व्यक्ति हो तो ज्ञान देना चाहिए। जिसको कल्पेश्वरी की दीक्षा साधना करनी है, मैं मंत्र बताऊंगा, पूरा विधि विधान बताऊंगा। इसमें जो है फल भी चढ़ाए जाते हैं और जटा वाला पानी वाला नारियल भी, हरा नारियल चढ़ाया जाता है। कलश स्थापना भी की जाती है साधना में। और ये साधना होने को एक दिन में सिद्ध हो जाए, ये भी हो सकता है, और होने को ये भी हो सकता है कि ये साधना में 12 साल लग जाए तब सिद्ध हो। ये भी साधना है कल्पेश्वरी की। तो आप कर लीजिए साधना, उठाइए लाभ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय कल्पेश्वरी चंडी माता की।